अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे यूएसए से समीर साहब ने भेजी है। समीर साहब को भी कुछ अरसा हुआ है ऑफ कैमरा स्टोरी जो अब हॉरर स्टोरी है ये सुनते हुए। वो कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे लिंक भेजा और जब मैंने आपकी स्टोरी को सुना तो फिर एक नशा सा हो गया और ऐसा नशा हुआ कि फिर पहले एपिसोड से मैंने सुनना शुरू किया और अभी मुसलसल सुन रहा हूं। जब आपकी कुछ कहानियां सुन ली तो मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ कि वो कहानी जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, आपके साथ शेयर करूं। आप ज़रूर उसको अपनी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाएं। उनका रियल नाम समीर ही है, फर्जी नाम ये नहीं है। ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से है। वो इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका में मुकीम हैं बल्कि यहीं के शहरी बन चुके हैं। समीर साहब कहते हैं ये उस वक्त की कहानी है जिस वक्त मैं यहाँ पे नया आया था। अभी मेरे डॉक्यूमेंट चीज़ें ये वो सारी तैयार हो रही थी। तो अभी यूँ समझिए मेरे लिए उस वक्त जॉब करना भी इतना आसान नहीं था। अब तो कई साल गुजर चुके हैं यहाँ रहते हुए माशाल्लाह। अब तो बीवी बच्चे, इंसान जो ख्वाहिशात करता है यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जिस वक्त मैं आया था, काफ़ी पुरानी बात है, उस वक्त पहली बात जो दिमाग में थी कि इतनी आसानी से अभी काम नहीं मिलेगा जब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स और मैं लीगल तरीके से सारी चीज़ें पूरी नहीं कर देता। कुछ देर बैठा रहा, जिनकी यहाँ आया था वहाँ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि खाना पीना सब कुछ तो मुयस्सर है, लेकिन मैं कब तक ऐसे बैठा रहूँगा। यहाँ आने का मकसद सिर्फ यहाँ पे बैठना तो नहीं था, हलचल करना था, काम करना था। तो मुझे निकलना चाहिए, कोई काम वगैरह करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है, काम करना है। उन फैमिली ने कहा आपको अभी क्या ज़रूरत है, अभी आराम कीजिए, अभी टाइम है, अभी वक्त है, जब आएगा टाइम आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे जाना ही होगा। कुछ जाने वालों के ज़िम्मे लगाया कि यार मैं यहाँ पे हूँ, कोई इस तरह की जॉब वॉब अगर आपकी नज़रों में हो तो यार मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कहा जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी रेडी नहीं हुए तो उन्होंने कहा यार ये फिर तुम्हारे लिए कोई स्पेशल जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह वो हम आपको ऑफ़र नहीं दे सकते। खैर कुछ अरसे बाद मुझे उनकी कॉल आई कि यार एक जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, करना भी कुछ नहीं है, रेस्ट ही रेस्ट है और 1 महीने का प्रोजेक्ट है, पैसे भी अच्छे खासे हैं। मैंने कहा यार बताओ क्या जॉब है। उन्होंने कहा यार सिक्योरिटी की जॉब है, यहाँ पे रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, सिक्योरिटी ऑफिसर कहलाता है। यहाँ पे एक जगह पे आपने तकरीबन रहना खाना पीना सब आपका वहीं पे होगा, आपकी रिहाइश का भी वहीं पे बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो क्या आप 1 महीने की वहां पे नौकरी करने के लिए तैयार हैं? मैं घर बैठ बैठ के इतना बोर हो चुका था, मैंने बगैर सोचे समझे फौरन कह दिया हाँ मुझे कबूल है यार, मैं करने को तैयार हूं। उस दोस्त ने कहा चले ठीक है, बस कल तैयार रहिएगा, बंदा आपको लेने के लिए आ जाएगा। यूँ मैं अगले दिन तैयार होकर बैठ गया। उन्होंने मेरे से में जो सामान लगाया था कि अपने कपड़े, इस तरह के जूते, चीज़ें, ये वो जो कुछ कहा था वो मैंने सारा रख लिया। और नेक्स्ट डे बंदा आया, मेरा बैग गाड़ी के अंदर रख दिया गया, मैं उसके साथ रवाना हो गया। तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक ऐसे वीराने में पहुंचे जो इंसानी आबादी से बहुत दूर था। इस जगह पे हर तरफ जहां वीरानी थी, बिल्कुल उस पर वीरानी के अंदर एक बिल्डिंग थी जो काफ़ी बड़ी थी, जिस तरह कोई फैक्ट्री बनाता है इस तरह का काफ़ी सामान बिखरा पड़ा था। लकड़ी का ही सारा सामान था, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो सारी की सारी लकड़ी की बनाई जाती हैं, कैलिफोर्निया के अंदर स्पेशली।
तो वो लकड़ी का ही सामान था और बिल्डिंग का जो मटेरियल होता है और इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। चार दीवारी भी काफ़ी बड़ी कर दी गई थी, जो छोटी छोटी चार दीवारी थी, यानी इस तरह ही छोटी चार दीवारी थी कि कोई भी छलांग लगा के अंदर आ सकता था। मुझे उन्होंने कहा, आपने यहाँ रहना है, ये जितना भी सामान मटेरियल पड़ा हुआ है इसकी हिफाजत करनी है। और मेरे रहने के लिए जो बंदोबस्त किया गया था वो आरवी वैन थी। अमेरिका के अंदर जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा, यूरोप वालों को भी पता होगा, वो लोग जो नहीं जानते इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरवी वैन वो होती है जिसके अंदर बाकायदा आपका बेड लगा होता है, जिसके अंदर किचन भी होता है, जिसके अंदर बाथरूम भी बना होता है, शावर तक आप ले सकते हैं, टॉयलेट भी होता है। यहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आरवी मिलती हैं, जो बेहतरीन 1.5 से 2 लाख डॉलर की आरवी है या 2.5 लाख की, वो तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की है कि समझिए चलता फिरता घर है। ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, बेडरूम है, शावर के लिए बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, और ड्राइविंग सीट पे बैठ के आप उसको चला के जहाँ दिल करे ले जाएं और उस चलते फिरते घर को जहाँ दिल करे खड़ा करें, जनरेटर चलाएं, बाहर कुर्सियाँ डालें, बैठें, एंजॉय करें, कैंपिंग करें, बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ पे एक छोटी सी आरवी भी मौजूद थी जिसके अंदर बिस्तर भी लगा हुआ था, बाथरूम उसके अंदर भी था, लेकिन साइड पे भी उस एरिया में बाथरूम का इंतज़ाम था, पानी वगैरह था। एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा, जिस तरह बर्फ़ रखने के लिए कूलर होते हैं इसी तरह का एक बॉक्स सा था। वो शख्स अपने साथ बॉक्स भी लाया था जो मुझे छोड़ने के लिए लाया था। उसने वो बॉक्स मेरे हवाले किया और कहा, इसमें तुम्हारा पानी, खाने पीने का सामान है। 1 से 2 दिन के बाद मैं फिर चक्कर लगाऊंगा, जो कुछ तुम्हें ज़रूरत होगी वो मैं लेता आऊँगा, जो तुमने मंगवाना होगा मुझे बता दोगे वो मैं ले आऊँगा, और यही बॉक्स जो है इसके अंदर तुम्हारा सामान सेफ रहेगा। मैं तकरीबन शाम अभी नहीं हुई थी इस जगह पे मैं पहुंचा था, अंधेरा अभी नहीं हुआ था, सूरज की रोशनी मौजूद थी। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा और सारी चारों तरफ नज़र घुमाते हुए उस जगह को देख रहा था जहां मैंने 1 महीना अब अकेले गुजारना था, 2-3 दिन के बाद इस शख्स ने मेरे पास आना था खाना वगैरह पानी वगैरह देने के लिए, वरना मैं अकेला ही होता। सामान ही सामान था, हर तरफ बिखरा हुआ था, उसी की मुझे हिफाजत करनी थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि ये जो काम है कुछ महीने के लिए रोक दिया गया, अभी फ़िलहाल 1 महीना तो ये काम नहीं होना, तो इस काम की हिफाजत के लिए एक बंदा चाहिए था जो दिन रात यहाँ पे रहे। करना कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो सो जाओ, बस ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। वो शख्स मुझे खुदा हाफिज़ करके जब वहाँ से गया तो अब मैं बिल्कुल उस जगह पे तन्हा था। आरवी के अंदर मैंने अपना सामान रख लिया था। आरवी एक बेहतरीन थी जिसके अंदर अगर मैं दरवाज़ा बंद कर लेता तो ठंड भी ना आती, सुकून से मैं अंदर सो सकता था, जानवर का भी डर नहीं था। एक बेहतरीन जिस तरह घर होता है उसी तरह की एक वो आरवी बनी हुई थी। सामान से रखने के बाद मैं नीचे उतरा कि एक दफ़ा सारा विजिट करूं कितनी बिल्डिंग बन चुकी है, इर्द गिर्द क्या है। इंसान ने जहां महीना रहना होता है वो पूरी एक तरफ छानबीन करता है। सो मैंने पूरी जगह का जब विजिट किया तो सिर्फ 4 दीवारी लकड़ी की कर दी गई थी, वो भी छोटी सी, और 2-3 सिर्फ कमरे थे जो अभी बने थे, वो भी मुकम्मल तैयार नहीं हुए थे। सामान बहुत था जो यहीं पे पड़ा हुआ था। इर्द गिर्द वीरानी ही वीरानी थी, रेत ही रेत थी, और थोड़े ही फासले पे पहाड़ ही पहाड़ थे। घूमते घूमते जिस वक्त मैं बिल्कुल एक 4 कोने जिस तरह होते हैं 3 कोनों का विजिट करके चौथे कोने की तरफ जा रहा था तो वहीं पे एक उसी कोने से थोड़े ही फासले पे बना हुआ छोटा सा लकड़ी का घर नजर आया। उस घर को देखते ही जैसे मैं खुश सा हो गया कि शुक्र है जिस जगह पे मैं हूं मैं अकेला नहीं हूं, यहां पे कोई और बशर भी है, रहता है। क्योंकि इंसान जब अकेला हो और उसको महसूस हो जाए यहां पे कोई और इंसान भी हैं जो रहते हैं तो वो खुश हो जाता है, तन्हाई का खौफ कम हो जाता है। यकीनन सामने वाले मकान को देख के मेरे अंदर भी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो शुक्र है कोई है जो और भी है यहां पे रहता है। अच्छी तरीके से सारा मैंने विजिट कर लिया तो अंधेरा भी हो गया था, और तभी दोबारा जब मैंने रात को एक चक्कर लगाया उसी कोने की तरफ गया तो उस घर के अंदर
रोशनी थी। बाहर रोशनी थी नहीं थी, लेकिन उसके पर्दे आगे डले हुए थे या क्या था, लेकिन अंदर से फिर भी रोशनी आ रही थी, जो एक एहसास था इस बात का कि इस घर के अंदर मेरी तरह कोई बशर रहता है। और मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं अकेला नहीं हूं। अगर कोई है जो मुझसे पहले इस घर में इस तरह अकेला रहता था, तो मैं भी तो अकेला रह सकता हूं। तो अब अकेला कहां था, साथ ही एक घर था, वहां पे भी कोई रहता था, मैं भी रह रहा था। मेरे लिए अब परेशानी की बात नहीं थी, वरना कुछ देर के लिए मैं परेशान जरूर हुआ था कि यहां पे अकेला टाइम कैसे गुजारूंगा। वो रात में आरवी में बैठा रहा। आवाजें आती थीं, कभी जानवर की, कभी किसी चीज की, नॉर्मल सी, लेकिन मैंने उन आवाजों पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा पहला दिन और पहली रात थी। तो मैं चाहता था इस तरह का एडजस्टमेंट बनाऊं कि कोई खौफ, कोई वहम, कोई ऐसी चीज दिमाग पे सवार ना करूं जिसकी वजह से मैं सो ना सकूं, डिस्टर्ब रहूं। बावजूद कोशिश के उस रात मैं सो नहीं सका। नई जगह थी, पहली रात थी, रात की तन्हाई थी, रात की तारीकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और एक ऐसी जगह पे जहां सिर्फ थोड़े से फासले पे एक घर और था, या मैं था, और एक मटेरियल से भरी हुई जगह, और दूर दूर पहाड़ ही पहाड़। रात की काली चादर जब फैल गई और चांद ने उस जगह पे अपनी नीली रोशनी की, तो उसी नीली रोशनी को देखते हुए मुझे रात को भी यहां पे राउंड लगाना था। जब नींद नहीं आ रही थी बावजूद कोशिश के, तो मैंने कहा फिर थोड़ा सा राउंड क्यों ना लगा लिया जाए, चहलकदमी ही कर ली जाए। खाना मैंने रात को खा लिया था। मैं बाहर निकला, चहलकदमी की, और थोड़ी देर के बाद फिर से आकर आरवी में बैठ गया। ये मेरी पहली रात थी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुजर गई। सुबह तकरीबन कोई 4-5 बजे मुझे नींद आना शुरू हुई, और उसके बाद मैं सो गया। ये दिन के तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था जब मेरी आंख खुली। मैं उस बेड पे लेटा हुआ था जो आरवी के अंदर लगा हुआ था, और जैसे मेरी आंख खुली, मेरी निगाह छत पे पड़ी, तो मैं चौंक गया, ये मैं कहां हूं। तब मुझे याद आया, हां, मैं अपने घर के बिस्तर पर नहीं, ड्यूटी पर हूं, नौकरी पे हूं, एक आरवी के अंदर सोया हूं। मैंने इर्द गिर्द आरवी को देखा, हां, यस, मैं आरवी में हूं। मैं उठा, मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया, फिर से इस तरह चक्कर वगैरह लगाया, सिगरेट सुलझाई, सिगरेट लगाई, और सिगरेट पीने बैठ गया। अब जब अकेले होते हैं तो फिर आपके पास यादें होती हैं, सोचने को बहुत कुछ होता है। मेरे पास भी बहुत सारी यादें थी, मैं सोचने बैठ गया। ये वो दौर था, अभी मोबाइल वगैरह नहीं आए थे, तो मैं बैठ के कुछ पुरानी बातें सोचता रहा, जिंदगी के गुजरे लम्हात को याद करता रहा। ऐसे सोचते, चक्कर लगाते, उठते बैठते, वक्त था जो पास ही नहीं हो रहा था कि शाम हो गई। और शाम को एक और आवाज जो मेरे कानों में पहुंची, जिसने मुझे और थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, वो एक औरत की और एक बच्चे की हंसने की आवाज थी, जो रात को अंधेरा होते ही उस घर से आ रही थी जिस घर की कल मैंने रात को रोशनी जलती हुई देखी थी। यकीनन उस घर के अंदर काफी लोग होंगे, तभी एक बच्चा हंस रहा था और एक औरत के बोलने की आवाज आ रही थी। जब मैं उस कोने की तरफ गया, क्योंकि वो जो बिल्डिंग जिसके अंदर मैं रह रहा था, जिसके अंदर मटेरियल ही मटेरियल था, उसका जो फ्रंट डोर था, बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था, और उसी के साथ एक कोना था। गेट से दाखिल होते ही सीधा चले जाएं तो फिर एक एंड पे कोना आ जाता था, और उसी कोने से चलते चलते आखिर वाले कोने की तरफ जाएं तो उसी के पीछे वो घर था। औरत की आवाज़ और बच्चे की आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ख्वाहिश थी कि ये बच्चा और औरत मुझे नजर आए तो मैं हाथ हिलाऊं, इनसे दुआ सलाम करूं, इनसे बात करूं। कोई मर्द नजर आए तो उससे गपशप करूं। वो भी यहां पे अकेले हैं, मैं भी अकेला हूं, चलो इसी बहाने एक दूसरे को देख लेंगे, हाल अहवाल पूछ लेंगे।
सारा दिन इसी तरह उठते बैठते खाते पीते सिगरेट पीते हुए गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। रात हुई तो फिर वही आरवी और मैं उसके अंदर सोने के लिए लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दूसरी रात भी पता नहीं किस वक्त जागते जागते सोचते सोचते बातों को माजी को याद करते किस वक्त मैं सो गया याद नहीं। सुबह उठा फिर से वही रूटीन। लेकिन अगले दिन ये हुआ, अभी अंधेरा नहीं फैला था, शाम नहीं हुई थी कि मैंने औरत को और उस बच्चे को देख लिया जिनको मैंने कल हंसते हुए और औरत को बोलते हुए सुना था। दीवार छोटी सी थी, मैं राउंड लगा रहा था और राउंड लगाते लगाते जब उस कोने की तरफ गया तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4 से 5 साल होगी, वो भागता हुआ जा रहा था और औरत उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो उसकी मां थी और औरत पीछे पीछे उसके गई और उस औरत ने उस बच्चे को उठा लिया। मैं खड़ा देखता रहा कि ये मेरी तरफ देखें तो मैं हाथ हिलाऊं, मुस्कुरा के देखूं, अलैक सलैक करूं, कोई दुआ सलाम करूं, लेकिन वो बच्चा और औरत इस तरह खेलते रहे कि उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और खेलते खेलते वो घर के अंदर अपने दाखिल हो गए। फिर से वही रूटीन, फिर से वही रात, उसी तरह जागना, फिर से अगली सुबह उठा। मेरे पास खाने पीने का सामान जो अब वो बंदा दे के गया था आज ख़त्म हो रहा था, तो 4 बजे ही वो बंदा मेरे पास आ गया। उसने मुझे खाने पीने का अच्छा खासा सामान दिया और मुझसे पूछा किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने कहा कोई डर वगैरह तो नहीं लग रहा। मैंने पूछा किस चीज़ का डर। उसने कहा इंसान जब अकेला तन्हा रहता है तो डर तो लगता है ना, तो तुम्हारी क्योंकि सुनने में आया पहली जॉब है और अकेले इस तरह पहाड़ों में जॉब है तो कहीं डर ना गए हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो डरने वालों में से नहीं हूँ, आप इस चीज़ की टेंशन मत लें। कुछ देर वो बैठा, वो उसने सामान वगैरह दिया और उसके बाद चला गया। और जब वो चला गया तो उसके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद वो छोटा लड़का, मेन दरवाज़ा खुला हुआ था जब वो आज चला गया था, तो मैंने दरवाज़ा तक बंद नहीं किया था। यहाँ आता जाता तो कोई था नहीं। उन्होंने भी मुझे कहा था बेहतरीन सी जॉब है, आना जाना किसी ने नहीं है, फॉर्मेलिटी है, बस उनको एक बंदा चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे, कोई वहाँ पे किसी ने आना थोड़ा है, बस तुम रेस्ट ही रेस्ट करना। तो तभी जब वो वापस गया तो मैंने गेट भी बंद नहीं किया था कि मैंने देखा वो छोटा बच्चा जिसको मैंने कल देखा था अपनी माँ के साथ भागता फिर रहा था, वो गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो थोड़ा सा ही अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल सामने खड़ा था, मैंने उसको हाथ हिलाया तो बच्चा बजाय आगे आने के वहीं पर रुक गया। मैंने इंग्लिश में उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, कम हियर, इधर आओ। बच्चा वहीं खड़ा रहा, ऐसे जैसे बच्चा डर रहा होता है, अंदर आते हुए घबरा रहा होता है। मैंने उससे काफ़ी दूर खड़े होकर इस तरह इशारा किया, प्यार से बुलाया, लेकिन वो बच्चा आगे नहीं आया। तो मैं बच्चे की तरफ चल पड़ा, तभी मैंने देखा वो बच्चा वापस मुड़ा और भागता हुआ वापस चला गया। मैं समझ गया वो अभी मानूस नहीं है, डर गया है। तो मैं भी चलता हुआ पीछे गया तो मैं देखा वो पीछे नहीं था, वो अपने शायद घर जा चुका था। तो मैं हैरान ये था कि इतनी लंबा सफ़र करके कैसे आया। वो बिल्कुल बैक साइड पे उसका घर था और फ्रंट पे हमारा दरवाज़ा था। 4-5 साल का बच्चा इस तरह कैसे इधर आ सकता है? यकीनन अपनी माँ के साथ आया होगा, माँ कहीं साइड पे होगी, तभी वो अंदर आ गया था और बाद में माँ के साथ चला गया। उस रात जब मैं सोने के लिए आरवी के अंदर लेटा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा बाहर खेल रहा है। बच्चे की हंसने की उसी तरह आवाज आई और मैं एकदम परेशान हुआ कि बच्चा इस वक्त रात को कैसे आ सकता है अंदर। अभी तक मैं जिनको जानता था एक औरत और उसका एक बच्चा ही तो था जो पीछे रहते थे, या सिर्फ मैं रहता था। लेकिन रात के इस पहर 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे वो बच्चा बाहर क्या कर रहा है। मैं बाहर निकला तो बच्चे की खेलने की हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे बच्चा कहीं नजर ना आया। मैं इधर उधर देखा, आवाज़ तो उसकी क्लियर थी। मैं इधर उधर देखता रहा, मेरे हाथ में टॉर्च थी। रात को मैं जब पहरा देता था तो लाजमी होता है टॉर्च भी जलाता था। मैंने टॉर्च भी जला के इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कहीं नज़र ना आया। उसकी आवाज़ आती रही। मैं हैरान हुआ बच्चा कहाँ है। उसके बोलने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा।
खैर मैं वापस आ गया, आरवी के अंदर आकर मैं लेट गया। और वो पहली रात थी जब मैं उस रात थोड़ा सा डर गया। मैं आरवी के बिस्तर पर लेटा था। मैंने अपने बाजू को सर के नीचे रखा था, जैसे सर के नीचे ऐसे बाजू को रख लेते हैं, ऐसे सर के नीचे बाजू को रखा था और जिस्म पर रजाई डाली हुई थी। रात का कौन सा पहर था मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन उसी तरह बातों में ऐसा मैं खोया हुआ था कि अंदर किसी ने उस रजाई को हल्का सा खींचा। मैं जो दूर ख्यालों में कहीं दूर पहुंचा हुआ था, रजाई को खींचने की वजह से एकदम से चौंका, लेकिन मुझे एकदम लगा क्या हुआ है। हाँ, मैं चौंका जरूर था, लेकिन ये मुझे नहीं याद था कि रजाई खींची गई है। चौंका इसलिए था कि ख्यालों में गर्क था, लेकिन रजाई खींचने से चौंक गया था। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था क्यों मैं चौंका हूं, क्या हुआ है। अभी ये बातें मैं सोच ही रहा था कि फिर से मेरी रजाई को खींचा गया। और जैसे ही मेरी रजाई को फिर से खींचा गया तो मैंने क्लियर देखा मेरी रजाई थोड़ी सी और नीचे गई है, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। तो एकदम तेजी से मैं उठकर बैठ गया कि कौन आ गया अंदर जो मेरी रजाई को खींच रहा है। मैंने नीचे देखा, नीचे कोई भी नहीं था। जल्दी से मैं बेड से नीचे उतरा, उस सिमत गया जिस सिमत से रजाई को खींचा गया था। वहां पे भी कोई नहीं था। बेड के नीचे इधर उधर कोई जगह ही नहीं थी, कहीं पे कोई छुप सकता। यहां तक कि मैं दरवाजे पे गया कि आरवी का क्या दरवाजा खुला है, कोई अंदर आ गया है। तो आरवी का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर ये क्या हुआ है। कुछ देर मैं सोचता रहा, डरा जरूर, लेकिन इतना भी नहीं डरा कि बाहर ना निकल सकूं। और मैंने टॉर्च हाथ में पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था। मैं टॉर्च लेके बाहर निकला, आरवी के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगाया, कोई भी नहीं था। इधर उधर देखता रहा, कहीं पे कोई भी नजर नहीं आया। मैं परेशान हुआ। ये मेरा वहम नहीं था। ख्यालों से जब मैं चौंका तो उस वक्त भी रजाई को खींचा गया था, लेकिन जब मैं ख्यालों से वापस लौट आया और यही सोच रहा था कि क्या हुआ है मेरे साथ, और उस वक्त दोबारा क्लियर खींचा गया, तो मैं हैरान था ये क्या हुआ है। ये वहम नहीं था, ये हकीकत थी। सारा छानबीन इधर उधर देखने के बाद फिर से उस मकान की तरफ गया जिस मकान में वो औरत और वो बच्चे को मैंने देखा था। उसकी रोशनी जल रही थी, लेकिन खामोशी थी। यकीनन वो सो रहे होंगे। मैं वापस अपनी आरवी में आया, दरवाज़ा बंद किया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उस वाक़ये के बाद उस रात को मैं सो नहीं सका। सुबह जब रोशनी होने लगी तो तब जाके मेरी आंख लगी और मैं जाकर सोया। फिर एक सुबह जागा, नाश्ता किया, इधर उधर चक्कर लगाया कि मैं बिस्किट खा रहा था। फिर से मैंने उस बच्चे को गेट के बाहर बोलते हुए सुना। मैं चलता हुआ, मेरे हाथ में बिस्किट का पैकेट था, मैं जब चलता हुआ जब गेट के पास गया तो वो बच्चा वाकई गेट के पास ही खड़ा था। इधर उधर मैंने देखा कि उसकी मां उसके पास होगी, लेकिन उसकी मां उसके पास नहीं थी। मैंने उस बच्चे को इशारा किया बिस्किट का, कि बिस्किट, जैसे बच्चों को बगैर बोले इशारा करते हैं बिस्किट खाने हैं, तो उसने जैसे गर्दन हिला दी। यस, वो आगे बढ़ा। मैंने कुछ बिस्किट उसके हाथ में दे दिए। उसने जल्दी से मेरे हाथ से इस तरह झपट्टा मारा जैसे कोई छीनता है बिस्किट को, और मैं चौंक सा गया। उसने जल्दी से बिस्किट मेरे हाथ से पकड़ा और दौड़ता हुआ पीछे चला गया। डरता था शायद वो बच्चा, मानूस नहीं था। मैं फिर अपना इधर उधर ड्यूटी देता रहा, फिरता रहा वक्त गुजारने के लिए, कभी इधर कभी उधर, कभी आरवी में इस तरह बैठता रहा। रात हो गई। कल वाला वाकया मुझे अभी भी याद था। जब मैं सोने के लिए लेटा तो आज फिर एक वाकया हुआ कि मैं अभी लेटा ही था कि मेरे कानों ने एक कहका सुना। ये एक
मर्दाना कहका था, और ऐसा मर्दाना कहका जैसे कोई हंसी को रोकता है लेकिन फिर भी उसकी हंसी सुनाई देती है। ऐसी ऐसी हंसी जो रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ कहीं और से नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से आ रही है। तो एकदम मैं अपने बिस्तर से उठ के बैठा और मैंने कहा, कौन है यहां पे? कौन हंस रहा है यहां पे? खामोशी। मैं अब अकेला था, बाहर रात है, आरवी के अंदर हूं, पहाड़ों के बीच में रात की चादर है, काली स्याह रात है। कोने पे वो एक घर है जहां वो सो रहे हैं और मेरी आरवी के अंदर कोई हंस रहा है। एक रात पहले किसी ने मेरी रजाई को खींचा है और मैं खुद परेशान हूं, ये कौन है? अब मुझे इतना अंदाजा हो गया था, कल वाली बात भी वहम नहीं थी और आज भी बात वहम नहीं है। पूरी आरवी का चक्कर लगाने के बाद जब मुझे यकीन हो गया आरवी में कोई नहीं है, तो मैंने फैसला किया मैं नीचे उतरूं। अपनी टॉर्च हाथ में पकड़े मैं जैसे ही नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई शैडो है, साया सा है। मैंने अपनी टॉर्च उस सिमत की जहां मुझे महसूस हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे टॉर्च घुमाता हुआ गुजर रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि जहां अभी टॉर्च मेरी गुजरी है वहां पे कुछ नजर आया। मैंने जैसे ही वहां पीछे टॉर्च की तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहां पे वाकई था और मेरी टॉर्च मारते ही वो छुप सा गया है। मुझे लगा कि इसका मतलब है, हो सकता है कोई सामान उठाने के लिए रात के इस पहर चोरी करने की नीयत से आ गया है, कोई छुपा है वहां पे। मैं आवाजें लगाता हुआ, कौन है वहां पे, सामने आओ, इंग्लिश में बात करता हुआ, कौन है वहां पे, सामने आओ, ये कहता हुआ उसी सिमत गया और उसी सिमत जाके मैंने टॉर्च से अच्छी तरीके देख लिया, जहां पे कोई छुपा था वहां पे कोई भी नहीं था। अब मैं सोच रहा था ये मेरा वहम है या हकीकत में कोई छुपा है। इसी शशोपंज में इधर उधर चक्कर लगाते कि फिर एक जगह पे मेरी टॉर्च इस तरह पड़ी और सेम मुझे लगा तेजी से कोई भागता हुआ उस तरफ गया है, लेकिन उसकी भागने की स्पीड इतनी तेज थी कि मेरी टॉर्च की रोशनी ने उसको देखा, लेकिन जितनी तेजी से रोशनी मेरी टॉर्च की गुजरी थी उतनी ही तेजी से वो आगे गुजर गया। अब मुझे लगा बात वहम नहीं है, वहां पे भी किसी को मैंने छुपते हुए देखा और यहां पे कोई भागा है। इधर उधर हर उस जगह पे मैंने देख लिया लेकिन किसी को भी ट्रेस नहीं कर सका, मुझे बाकायदा कोई नजर नहीं आया। फिर एक और दिन शुरू हुआ। आज वो बच्चा बिल्कुल नहीं आया था। ये शाम का टाइम था, अंधेरा अभी फैल रहा था, घुप अंधेरा नहीं हुआ था। मैं बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था कि मेरी निगाह पड़ी, बिल्कुल वो एक जो कमरा अभी अधूरा था, कुछ बना हुआ था, उस पे एक लकड़ी का फट्टा था, वो नीचे डज करके गिर गया। हवा तो इतनी तेज या हवा इतनी नहीं थी कि उतना मजबूत और इतना भारी भरकम फट्टा नीचे गिरता। मैंने उस समय देखा, टॉर्च मारी तो मुझे लगा कुछ है। वो मुझसे काफी फासले पे था वो फट्टा और वो बना हुआ कमरा। मैं उसी तरफ चलना शुरू हो गया और जब मैं चलते 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 बिल्कुल करीब पहुंचा और मैं टॉर्च उसी सिमत रखी हुई थी कि तभी मेरी आंखों ने पहली दफा वहां पे मंजर देखा। एक काला स्याह चेहरा था, काला स्याह, वो सर सा था जो बाहर निकला, जिस तरह कोई झांक के देखता है, बाहर छुप के झांकता है, ऐसे उस सर ने बाहर झांक के देखा और एकदम तेजी से पीछे हो गया। ये मेरा वहम नहीं था। उस गोल से सर को मैंने बाहर निकल के झांकते हुए और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए देख लिया था और मैंने वहीं पे रुक सा गया और आवाज दी, कौन है वहां पे? ये क्लियर था। आज मैंने भागते हुए भी देखा था, मैंने छुपते हुए भी देखा था, लेकिन ये सबसे क्लियर इशारा था जो इस वक्त मुझे मिला था। फिर भी मैं अल्लाह का नाम लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मैंने उसी तरफ रोशनी करके अच्छी तरीके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं वापस आ गया। एक सरसा जात जिसको मैंने देखा था, मैं खुद ही सोचे जा रहा था ये क्या मंजर है, ये क्या माजरा है, ये वहम नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
उस रात मैं अपनी आर्मी में लेटा था कि ऐसा लगा जलजला सा आ गया है, आर्मी हिलना शुरू हो गई। मैंने सुना था कि वहां पे जलजले बहुत आते हैं और वो उस वक्त जलजला आ रहा था। मैं लेटा हुआ था बिस्तर पे कि आर्मी हल्की हल्की हिलना शुरू हो गई कि एकदम से जिस तरह तेज जलजला आता है ऐसे तेज जलजला आया और आर्मी तेजी से हिली तो मैं एकदम से जल्दी से उठा, बिस्तर पर बैठ गया। नीचे इसलिए नहीं उतरा, ये कोई मकान थोड़ा था जो नीचे गिर जाता, आर्मी थी, इसकी छत ये कुछ चीज़ नीचे नहीं गिर सकता था। तो मैं अंदर बैठा रहा, जलजला आता रहा और कुछ देर के बाद जलजला रुक सा गया, लेकिन बहुत हैवी किस्म का जलजला था जिसने पूरी आर्मी को अच्छा खासा जोर से हिला दिया था। मैं फिर से लेट गया। 2 से ढाई घंटे गुजरे थे कि फिर से जलजला आया। ये पहले से भी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ था, इतना ज़ोर से जलजला आया था कि आर्मी बहुत ज़्यादा ऐसे कांपना शुरू हो गई कि मैं बाकायदा डर के दरवाज़ा खोल के नीचे उतर गया। और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा आहिस्ता 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 आर्मी रुक सी गई है, जो बहुत ज़्यादा हिल रही थी। मैं कुछ देर बाहर इस तरह खड़ा रहा। जब यकीन हो गया कि अब जलजला नहीं आ रहा, रुक सा गया है, आर्मी भी रुक गई है, तो फिर मैं अंदर चला गया, लेकिन जाके बैठा रहा। समीर कहते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरी क्या कैफियत थी। अकेलापन, अभी तो कुछ दिन ही हुए थे। बस सिर्फ अगर वो औरत और उसका बच्चा, यकीनन उनके साथ कोई मर्द था या नहीं था वो मैंने नहीं देखा था, औरत और उस सिर्फ बच्चे को देखा था। हिम्मत थी उनकी, वो कैसे यहाँ पे अकेले रह रहे थे। लेकिन ये सच है, कैलिफोर्निया और इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग अकेले रहते हैं। मैंने भी देखा है यहाँ पे। नेक्स्ट डे वो शख्स आया, उसने खाना वगैरह दिया और जैसे ही वो गाड़ी पे मुझे खुदा हाफिज करके निकला तो वो बच्चा आज फिर से अंदर आ गया। मैं दरवाज़ा बंद करने ही जा रहा था कि वो बच्चा फिर से सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही बिस्किट था जो मैंने उसको दिया था और वो खड़ा खा रहा था। मैं समझ गया इसको ये बिस्किट पसंद है और मैं उसको बोल के कि रुको मैं तुम्हारे लिए और बिस्किट लेके आता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे दे के गया था खाने पीने का सामान, उसमें बिस्किट भी होने थे। मैं गया, बिस्किट उठाए और जैसे ही वहाँ पे आया वो बच्चा वहाँ पे नहीं था। मैं उसको इधर उधर देखता रहा, मैंने कहा वो शायद चला गया होगा। खैर मैंने एक राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद जैसे ही अपनी आरवी का दरवाज़ा खोला तो मैं एकदम से चौंक गया। वो बच्चा अंदर खड़ा था, उसके हाथ में वही पैकेट था जो मैं उसके लिए लेके गया था उसको देने के लिए। वो तो वहाँ मौजूद नहीं था, मैंने अपनी जेब में रख लिया था। उस तरह का एक और पैकेट जो पड़ा था वो उसने अंदर से उठा लिया था, उसके हाथ में था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो मैंने देखा बिल्कुल सामने खड़ा है। तो मैं चौंक सा गया और उससे पूछा कि चौंक सा क्या गया, हैरत में डूब गया कि ये अंदर कैसे पहुंचा। बच्चे तभी कि मैं कुछ सोचता, कोई बात करता, वो जल्दी से नीचे उतरा और भागता हुआ बाहर की तरफ चला गया। मैं हिल तक ना सका, कोई बात तक ना सोच सका कि ये क्या हुआ है, ये क्या मंजर है। मेरे अंदर अब बहुत सारे सवाल थे कि शायद जब इस वक्त मैं बिस्किट लेने गया हूँ, दरवाज़ा खुला छोड़ आया हूँ, मैंने बिस्किट उठाए हैं, जल्दी से वापस आया हूँ, तो बच्चा शायद अंदर कहीं आ गया था और मैं उसको ढूंढता रहा और वो उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है आरवी का, शायद वो अंदर चला गया था। लेकिन फिर एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया, लेकिन मैंने तो दरवाज़ा खुद अभी जाके दरवाज़ा खोला है। अगर दरवाज़ा खुला होता, मैं कंफ्यूज हो गया। एक छोटा सा बच्चा ही था, लेकिन मैं अपने आप से सवाल कर रहा था ये मैं कैसी बातें सोच रहा हूं, मैं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूं। लेकिन उसी रात एक बच्चे की हंसने की मैंने आवाज सुनी और जब वो मैंने आवाज सुनी तो मैं उठकर बैठ गया। बाहर खूब अंधेरा था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा। सिर्फ यही एक आरवी थी जिसके अंदर मैंने रोशनी की हुई थी। कि मैंने एक बच्चे की जब आवाज सुनी और उठकर बैठा तो वहीं मेरी निगाह सामने की तरफ गई
और मैंने क्लियर उस बच्चे को देख लिया। वह काला स्याह चेहरा था, छोटे से बच्चे का काला स्याह चेहरा। उसके कान बड़े से थे और कानों की चूंच बनी हुई थी बाहर की तरफ, जैसे कान बड़े बड़े होते हैं और चूंच वाले कान होते हैं। उसके दोनों कान क्लियर। पहली चीज जो मैंने उसके चेहरे पे देखी, काला, एक बिल्कुल बच्चे की तरह काला स्याह चेहरा, लेकिन उसके कान देखते ही आपकी निगाह पहले जो चीज अजीब सी हो उस पे जाती है, वो कान थे उसके, जो लंबे और चूंच वाले थे, नोक वाले कान थे, लंबे से काल। और उसके जो बाल थे वो हैरान कुन अंदाज में, जिस तरह कोई बालों को इकट्ठा करके ऊपर चूंच सी बना देता है, उन बालों को इकट्ठा करके ऊपर चूंच सी बनी हुई थी। मतलब कोई जेल वगैरह लगाए, बालों को स्पाइक बनाते हैं, जेल लगा के बालों को ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो उसके बालों को ऊपर की तरफ करके आगे चूंच बना दी गई थी, ऊपर वो चूंच बनी हुई थी बालों की। और उसके दो बड़े बड़े कान, जिस चूंच वाले कान थे, और वो काला स्याह बच्चा, सर जिसका अभी तक मैंने देखा था, बाकी धड़ मैंने नहीं देखा, तो जो छुपा हुआ था, और वो गर्दन निकालकर मुझे देख रहा था। जैसे ही उस लड़के को देखा तो एक लम्हे में ही मैं समझ गया ये किसी भी इंसान का बच्चा नहीं है। और तभी पीछे से उसने अपना एक हाथ निकाला, तो उसकी टोटल 3 उंगलियां थी हाथ की। 3 उंगलियों वाला वो लड़का था। और तभी मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा, उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ लंबा होता गया, और उस बच्चे ने जहां पे बिस्किट पड़े थे वो बिस्किट उठा लिए। मैं साकित सा हो गया। अकेला जानता था कि इस वीराने में हूं। अभी तक जो बहादुर बना हुआ था, इस वक्त बहादुरी मेरी सारी खत्म हो गई थी। जिस बच्चे को मैंने देखा था, समझ गया था वो इंसान का नहीं, किसी और मखलूक का बच्चा है। उसके कान बताते हैं कि ऐसे इंसानों के कान नहीं होते, लंबे और चूंच वाले कान, बाल ऊपर चूंच बनी हुई थी, जिसका हाथ लंबा हुआ। बिस्किट उसने उठाया, और तभी बिस्किट लेते ही उस बच्चे ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे उतर सकूं। आज पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा वजूद कांप रहा है। रात के इस पहर जिस तरह का मैंने मंजर देखा था, और जिस तरह के एक लड़के को देखा था जिसका मैंने सिर्फ सर देखा था, और फिर उसके बाद हाथ देखा था, और जो बिस्किट लेके भाग गया था, अभी उसी शशोपंज में, उसी खौफ में मुब्तला रोंगटे मेरे खड़े ऊपर बैठा हुआ था कि तभी दोबारा उस बच्चे को मैंने ऊपर चढ़ते देखा, जो पीछे वाले घर में अपनी मां के साथ रहता था। वो जो काला स्याह बच्चा था वो चला गया था। ये गोरा बच्चा था जिसको मैं अक्सर देखता था, मुझसे बिस्किट भी लेके जाता था, वो अपनी मां के साथ पीछे रहता था। वो ऊपर चढ़ा, और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं और हैरान हो गया कि ये इस वक्त अंदर कैसे दाखिल हो गया। वो बच्चा तो चला गया था जो और मखलूक का था, ये तो एक नॉर्मल इंसान का बच्चा था। ये अंदर आया और उसने मेरी तरफ देखा, और देखते ही उसने मुंह उस तरफ कर लिया जिस तरफ बिस्किट थे। उसने एक निगाह बिस्किट की तरफ देखा, फिर से उसने मेरी तरफ देखा। शायद उसने देख लिया था कि मैं एक जगह से बुत बना बैठा हूं, साकित बना सा बैठा हूं, इंतहाई खौफ में मुब्तला हूं। वो आराम से चलता हुआ उसी सिमत गया जिस सिमत में बिस्किट रखे थे। उसने बिस्किट उठाया और आराम से नीचे उतर गया। मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं काफी देर उसी तरह खौफजदा होकर बैठा रहा। जब काफी टाइम हो गया तो उसके बाद मैंने फैसला किया मैं नीचे उतरूं, देखूं क्या है। अंदर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरा दम घुट रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे खौफ से। और फिर मैं आहिस्ता से चलता हुआ आरवी के दरवाजे से नीचे उतरा। और मैं जैसे ही नीचे उतरा तो मंजर और आगे हैरान कुन और परेशान कुन था। नीचे दोनों लड़के, वो जो काला स्याह चूंच वाले जिसके बाल थे, कान भी लंबे और चूंच वाले थे, वो और वो लड़का जो पीछे रहता था गोरा चिट्टा सा, वो दोनों खड़े हुए बिस्किट खा रहे थे। मैं हैरान रह गया कि ये तो कोई जिनात का बच्चा है, लेकिन ये कैसे बच्चा जो 4-5 साल का लड़का है, जो अपनी मां के साथ अक्सर आता है, ये उसके साथ रात के इस पहर क्या कर रहा है। मेरे दिमाग ने कहा हो सकता है बच्चों को जिन्नात नजर आते हैं,
हो सकता है इसकी माँ सो रही हो और ये जिन्नात का बच्चा उसको साथ लेके आ गया है और ये दोनों खेलते फिर रहे हैं। अब मैंने सोचा मुझे यहां पे क्या करना चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ देर खड़ा उन दोनों को देखता रहा और वो दोनों खेलते खेलते, मेरी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि मैं खड़ा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं, अपना खेलते रहे, बिस्किट खाते रहे, खेलते खेलते वो दोनों एक कोने में चले गए। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस कोने में जा सकूं। मैं जैसे कैसे कदमों से वापस आ गया, आकर बैठ गया और फैसला किया कि कल उस औरत से मैं मिलने की कोशिश करूंगा, उस औरत से मैं बात करूंगा। और अगले दिन जब मैं सो के उठा, नाश्ता वगैरह कर लिया, तो तभी मैंने फैसला किया कि उस औरत के पास मुझे जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। और फिर मैं मेन गेट खोलकर पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया कि औरत से जाऊं, बात करूं कि तुम्हारा बेटा इस तरह उसे पूछूं क्या माजरा है, क्या है। मैंने कि रात ये मंजर देखा है। मैं चलता हुआ जब दरवाजे की तरफ गया तो दरवाजा बंद था। मैंने खड़े होकर दरवाजे को नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से दरवाजे को नॉक किया, कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने सोचा मैं वापस मुड़ जाऊं कि फिर आखिरी दफा एक दफा दरवाजा नॉक कर लूं। मैंने इस दफा जोर से दरवाजा नॉक किया तो मेरे जोर से दरवाजा नॉक करने से दरवाजा खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला, मैं समझे शायद अंदर से किसी ने खुला है, नहीं, वो मेरे ज्यादा जोर से हाथ मारने की वजह से खुला था। और तभी मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो इंतहाई खौफनाक मंजर ये था कि वो घर गैर आबाद था, जालों से भरा हुआ, इस अंदाज का बना हुआ जैसे कई सालों से ये घर बंद हो। धूल मट्टी जाले, धूल मट्टी जाले इस तरह भरे हुए थे उस घर के अंदर, जिससे लगता था कि कई सालों से इस घर के अंदर कोई दाखिल ही नहीं हुआ। मैंने डरते डरते हिम्मत करके और दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हुआ। अपने दरवाजे के आगे जो इतना ज्यादा जाला बना हुआ था, उस जाले को तोड़े बगैर, हटाए बगैर मैं अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता था। मैंने उस जाले को हाथ से हटाया और थोड़ा सा आगे गया तो वो एक टूटा फूटा गैर आबाद सा घर था जो हर तरफ जालों से भरा हुआ था। और जब मैं पाँव ज़मीन पर रख रहा था तो मेरे पाँव जूते के निशान मट्टी पे बन रहे थे। नीचे की मट्टी बता रही थी कि कई सालों से यहाँ पे कोई दाखिल नहीं हुआ, जबकि अक्सर मैंने उस औरत, उस बच्चे को इस घर के अंदर दाखिल होते देखा था। अगर वो दाखिल होते थे तो उनके पाँव के निशान क्यों नहीं थे मट्टी पे, सिर्फ मेरे जूते के निशान बन रहे थे। मेरा दम सा घुटने लगा, ऐसा लगा जैसे इस घर के अंदर कोई है, मुझे देख रहा है छुप के। उसके दरो दीवार से एक वहशत सी आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा और जल्दी से बाहर निकल आया। मैं भागता हुआ अपने आरवी के पास पहुंचा और मुझे इंतजार था उस शख्स का कि वो आए और मुझसे मैं पूछ सकूं। लेकिन आज वो नहीं आया। मैं आज इधर उधर फिरता रहा, 2-3 दफा उस घर की तरफ गया। उस घर के अंदर आज रोशनी नहीं जल रही थी। आज उस घर के अंदर जो अंदर से रोशनी नजर आती थी, आज वो नहीं थी। मैं जितनी दफा भी चक्कर लगा के वहां पे देखता, नहीं थी। कि रात के तकरीबन 8, साढ़े 8 या 9 बजे का टाइम होगा। मैं चक्कर लगाते हुए गेट की तरफ गया तो मैंने देखा आज वो औरत गेट के आगे खड़ी हुई है और बच्चा भी उसके साथ खड़ा है और वो दोनों मुझे घूरे जा रहे हैं। वो औरत भी, वो बच्चा भी मुझे खड़े इस तरह गुस्से से देख रहे हैं जिस तरह उनको मैं बहुत बुरा लगता हूं और अभी वो गुस्से में मुझे खा जाएंगे। और उस औरत को दूर से मैंने देखा और मैंने फैसला किया मुझे इसके करीब जाऊं और इससे बात करूं, कौन है ये और क्या माजरा है। कि मैं थोड़ा सा कदम बढ़ा के जैसे ही आगे की तरफ गया और तभी मेरी आंखें मजीद करीब से उसको जब देख पाई तो मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो गए और मैं कांपना शुरू हो गया। उस औरत की आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। उसका जो गुस्सा मुझे दूर से नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल सीरियस ही होकर मुझे खड़ी देख रही है। मैं जैसे उसके करीब गया, उसकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसे वहशत सी होने लगी और मैं कांपना शुरू हो गया। वो औरत गुस्से से मुझे खड़ी देखती रही, वो लड़का भी वहीं खड़ा रहा
और उसके बाद वो औरत मुझे गुस्से से देखते देखते मुस्कुरा सी पड़ी। एकदम से मैंने उसको जैसे ही मुस्कुराते देखा तो मैं एकदम से पीछे वापस मुड़ा और जल्दी से जाके अपनी आरवी के अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। ना सिर्फ दरवाजा बंद कर लिया, मेरी दिल की धड़कन तेज थी, मैं कांप रहा था। काफी देर में अपनी इस हालत को संभालता रहा। जब मैं काफी बेहतर हुआ तो मैंने अंदर से झांक कर देखा, छुप कर देखा तो वो दोनों जा चुके थे। अब वो गेट पर नहीं थे। कि तभी मैंने सुख का सांस लिया और बैठ गया कि वो जा चुके थे, कि ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है कि उसी लम्हे बाहर किसी ने जोर जोर से आरवी के ऊपर हाथ मारे। और जैसे ही जोर जोर से हाथ मारे गए तो आरवी के अंदर बाकायदा उसी तरह जलजला आ गया हाथ मारने से, जैसे पहले आरवी रात को हिली थी और 2 दफ़ा जलजला आया था, उसी तरह आरवी हिलना शुरू हो गई। मैंने एक पर्दा सरका कर देखा जिस तरफ हाथ मारे गए थे, तो मैंने देखा बाहर वो औरत उस लड़के के साथ खड़ी है और पीछे 15-20 उसी तरह के लड़के खड़े हैं, चूंच वाले, जिनके बाल हैं, कान चूंच वाले हैं। उस औरत के साथ वही गोरा सा लड़का भी खड़ा था। 15-20-25 कितने इस तरह के लड़के तो इर्द गिर्द ऐसे खड़े हुए थे, सारे लाइन बना के नहीं, बिखरे हुए इधर इर्द गिर्द सारे खड़े हुए थे और इधर ही टिकटिकी बांधे देखे जा रहे थे। और औरत को मैंने देखा वो शीशे के बाहर सामने खड़ी थी, वो गोरा लड़का भी उसके साथ खड़ा था और बाकी उसी तरह सारे चूंच वाले लड़के थे। मैं समझ गया माजरा मुझे क्लियर हो गया था। ना वो औरत इंसान थी, ना वो बच्चा इंसान था, क्योंकि पीछे जितने भी खड़े थे उन्हीं के साथ ही औरत खड़ी थी। मैंने जल्दी से पर्दा आगे कर दिया और आंखें बंद कर ली। उसी वक्त मैंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। बाहर क्या रहा उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो सकी, मैं नहीं देख सका और मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मुझे काफ़ी जब हौसला हो गया और सुबह मैंने देखा बाहर रोशनी फैल रही है, सुबह हो गई है, तो डरते डरते वो रात सारी जो मैं बग़ैर सांस लिए, बग़ैर मतलब लगातार मुसलसल पढ़ता जा रहा था। मैंने पर्दा हटाकर देखा बाहर कोई भी नहीं था। और फिर मैं जल्दी से बाहर निकला, पूरा चारों तरफ देख लिया। अब दिन की रोशनी थी, कुछ भी नहीं था। मैं फैसला कर चुका था अब मुझे इस आरवी के अंदर नहीं रहना, उस बंदे का इंतज़ार करना है। उसने तो कल आना था, आज वो ज़रूर आएगा और आज वो आ ही गया। जैसे ही आया, उसने जैसे ही मुझे सलाम किया, पहला जुमला मैंने उससे पूछा, ये बताओ वो जो पीछे घर है वो किसका है? उसने कहा कौन सा? मैंने कहा आओ। मैं उसका हाथ पकड़ के ले गया, अंदर से ही खड़े हो के दूर से उससे पूछा वो सामने वाला। तो उसने कहा वो घर तो कई सालों से गैराबाद है, यहां पे तो कोई नहीं रहता। उसने मेरी हालत देख रही थी, उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था कि मैं बहुत खौफजदा हूं। तभी मैंने उसे कहा मुझे अभी इसी लम्हे तुम्हारे साथ वापस जाना है। वो मुस्कुराया और बोला क्यों, तुमने भी सब कुछ देख लिया? मैं एकदम चौंक कर उससे पूछा क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा हाँ वही जो तुम समझ रहे हो, तुमसे पहले भी जो यहाँ रहने की कोशिश करते हैं वो डर के भाग जाते हैं। कुछ ऐसे वाकयात उनके साथ होते हैं कि वो यहाँ पे नहीं रहते, कोई रुकता नहीं है। तुमसे पूछा था मैंने डरोगे तो नहीं, तो तुमने कहा था नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है, लगता है तुम भी हिम्मत हार गए। मैंने कहा हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना, खुदा का वास्ता है मुझे साथ ले चलो। और मैंने अपना सारा सामान पैक किया और उसके साथ गाड़ी में वापस आ गया। मेरे दोस्त जिसने मुझे नौकरी दी थी उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझसे उसके मेरी मुलाकात हुई, मुझे मिलने आया। उसने कहा क्या हुआ, और मैंने सारी सूरत हाल उसको बताई और मैंने कहा यहाँ पे ये माजरा है। तो वो मुझसे बोला इसी वजह से तो वहाँ पे काम रुका हुआ है, इसी वजह से तो लोग वहाँ पे रात को रहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कुछ दिनों के लिए प्रोजेक्ट किसी और वजह से रुका था, उसने बताया कि हम चाह रहे हैं प्रोजेक्ट जल्दी से बन जाए, ताकि जब ये आबादी हो जाएगी, प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर ये वाक़यात रुक जाएंगे। और जब तक ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है कोई भी वहाँ रहने को तैयार नहीं है। तुम्हें तो मैंने इसलिए ऑफ़र की थी कि तुम एक समझदार हो, बहादुर बंदे हो, वक्त गुजार लोगे, लेकिन तुम भी नहीं गुजार पाए। अगर तुम वहाँ पे गुजार लेते तो तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती, पैसे वो तुम्हारे बढ़ा देते।
लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे इस जगह पे नहीं रहना, और फिर मैं उस जगह को छोड़ के आ गया। आज तक ये वाक़या मुझे याद है, वो औरत, वो बच्चे, वो सारा मंजर जो मेरी आंखों ने देखा था, आज तक मुझे याद है। उसके बाद कभी भी मैंने ऐसे वीराने में नौकरी करने से तौबा कर ली। उसके बाद भी मैं नौकरी करता रहा, कई जगहों पे गया, लेकिन कभी भी ऐसे वीरानों में नौकरी नहीं करता था, और कोशिश करता था रात की नौकरी ना ही करूं। लेकिन दोबारा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया सिवाय इस वाक़ये के जो उन्होंने मुझे सेंड किया है। ये थी जो उनकी कहानी, जो मैंने आपको सुनाई, जो उनके साथ ज़िंदगी में वाक़या पेश आया था। जिन्होंने उन्होंने जो औरत और उस बच्चे को देखा था, वो इंसान नहीं, जिन्नात थे। आप भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप अपनी कहानियाँ लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है, +92, नंबर है 31366555000। मैं रिपीट करता हूँ, +92 31366555000। उर्दू में बोलेंगे +92 31366555000। आप जब कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपने उर्दू में लिखना है कहानी, या फिर आप लिख सकते हैं स्टोरी, STORY। इन दोनों लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना है, उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी। अगर आप एंड पे आखिरी लफ्ज़ कहानी या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, इसलिए आपने ये लफ्ज़ एंड पे लाजमी लिखना है। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।